मैं तो भाई अपने जीवन में पहली ऐसी भीड़ देख रहा हूँ किसी का 100% डिसिप्लिन के साथ। महाराज जी ने बोला बैठ जाओ, सब बैठ गए, एक भी खड़ा हुआ। हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड एंड आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। अपना आंवला ड्रिंक खत्म करने के बाद मैंने इधर चॉपिंग और पिलिंग शुरू कर दी थी, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही होगा, मैंने पहले वीडियो में ही बता दिया होगा कि मैं किधर जाने वाली हूँ, इसलिए फटाफट से सारे काम निपटा लेते हैं। तो मम्मी तो घर पे नहीं थी, मम्मी को कुछ काम था बाहर में, उससे पहले मुझे घर में कुछ काम थे जो मुझे पूरे करने थे, क्योंकि मुझे 12 बजे निकलना है कथा सुनने के लिए। तो इधर मैंने सब चॉपिंग वॉपिंग सब चीज़ कर लिया था, बस मुझे नहाना था, तो मैं जाके फ्रेशन अप होना था, तो मैं हो गई। तो उसके बाद मुझे सब्जी भी बनानी थी, रोटी मैं बनाने वाली थी नहीं, आगे पता चलेगा क्यों। तो उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि मेरे क्या खाना बनाया है। ये सब्जी था और मैंने आटा गूंद के रखा था। वैसे पापा का आज फास्टिंग है, इसलिए तो पापा के लिए साबूदाना बना के रखा था, और इधर ये फल काट के रखा था, और चाय बना के रखा था। और रोटी हम लोगों ने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मम्मी और हम ही खाने वाले थे, और हम दोनों बाहर जा रहे हैं, तो हम लोग को अभी खाना है भी नहीं, नाश्ता हम लोगों ने कर लिया था। तो मैं पहनने वाली हूँ ये कुर्ती, तो फटाक से चलो तैयार होते हैं। तो सस्ता सा ट्रांजिशन करने के बाद मैं इधर रेडी हो चुकी थी, और मैं कंफर्टेबल होकर बैठ सकूँ इसलिए मैंने कुर्ती और प्लाजो वेयर किया हुआ था, और मैंने 2 बोतल पानी भी रख लिया था, अगर किसी को ज़रूरत पड़े या हमें भी पीना पड़े, इसलिए मैंने छोटे छोटे बोतल में मैंने पानी ले लिया था। तो मैं इधर हो गई थी रेडी, अपना बैग भी मैंने तैयार कर लिया था। और कथा सुनने जा रहे हैं, तो हम लोगों ने जल्दी ही निकलने का सोचा था, बट थोड़ा सा लेट हो ही गया था। 1 बजे कथा स्टार्ट होने वाला था, बट हम लोग 12 बजे घर से निकलने वाले थे। तो फिर रोजी को टाटा बाय बाय बोलने के बाद हम लोग चलने लगे अपनी मंजिल की ओर। इट मीन्स की कथा में, जो कि हमारे घर से काफी दूर है तो देवघर में ही, बट थोड़ा दूर है, तो हमें यहाँ से टोटो करना पड़ेगा, और फिर हमें थोड़ा अंदर पैदल जाना पड़ेगा। मैं आपको दिखाऊंगी। तो मैं यहाँ पे टोटो पे इंतजार कर रही थी आंटी लोगों का, क्योंकि हम जाने वाले थे, मेरी मम्मी और 2 आंटियाँ, जो कि मेरे मोहल्ले की ही है। और हाँ, नवंबर चल रहा है, बट अभी भी ठंड मुझे लग ही नहीं रही है, इतनी ज्यादा गर्मी थी ना, क्या बताऊँ मैं। और सुनने में आया है कि 10 लाख की भीड़ होने वाली है आज। मतलब इसी साल मैं गई थी महाकुंभ में, और वहाँ पे जितना भीड़ मैंने देखा था, उतना ही शायद मैं आज यहाँ पे देखने वाली हूँ। तो लास्ट एंड तक बने रहिएगा आप लोग भी दर्शन करने के लिए। और हमारे देवघर में न्यू बस स्टैंड बना हुआ है, उसके आगे ही हमें जाना था जहाँ पे कथा हो रहा था। तो ये है वो न्यू बस स्टैंड। और फिर हम लोग थोड़ा आगे चले गए, फिर वहाँ पे हमने टोटो को छोड़ दिया, क्योंकि इसके आगे अलाउड नहीं था आगे जाना। इट मीन्स की 3 व्हीलर 4 व्हीलर इन सब को जाना अलाउड नहीं था, सिर्फ बाइक वाले ही जा सकते थे। साइड में हमें एक ठेला मिला, जहाँ से हमने ये चॉकलेट्स लिया। मम्मी ने बोला बांटना चाहिए, इसलिए हमने एक पैकेट वहाँ से ले लिया चॉकलेट, सबको बांटने के लिए। उसके बाद हम लोगों ने चलना शुरू किया, तो हम लोग चलते ही गए 3-4 किलोमीटर हमें चलना पड़ा था पैदल। और ये सब जो गाड़ी देख रहे हैं ना, ये सब सुबह ही आके रुकी हुई है। और ये कहना भी उचित रहेगा कि एक महाकुंभ बाबा धाम में भी, क्योंकि बिल्कुल वैसा ही फील आ रहा था जैसे महाकुंभ में मुझे आया था। आप लोग देख सकते हैं कि सिर्फ आदमी ही आदमी दिखाई देंगे आपको रास्ते में, आपको दिखेगा ही नहीं कि जाना किधर है, बस सिर्फ सब कोई चलते ही जा रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने दूसरा रास्ता पकड़ लिया था वहीं पे जाने का, बट वो रास्ता थोड़ा खाली था, तो चलने में भी अच्छा लग रहा था, इसलिए हम लोग ने ये रास्ता चुना। और जिसको जिधर पार्किंग मिली थी उधर उसने अपनी गाड़ी पार्क कर दी थी। फिर हम आ गए एसी रोड पे, जहाँ पे सब साथ चल रहे थे, और साइड में थोड़े मार्केट लगे हुए थे, जो कि फुल मेला वाइब दे रहे थे। और सामने हमें दिख गया पंडाल, समझ लो कि हम लोग आ चुके हैं। फिर हम लोग अंदर गए, और पूरा राष्ट्र ही, पूरा विश्व योग साधना के इस आनंद में, योग साधना के इस सुख में। और हाँ, आज यहाँ पे स्वामी रामदेव भी आए हुए थे, तो स्वामी रामदेव जी और प्रदीप मिश्रा जी ने एक दूसरे को सम्मानित किया। और फिर हमारे देवघर के डॉक्टर निशिकांत दुबे ने उनका स्वागत किया। फिर हम लोग कथा सुनने लगे। मैंने भी 5-5 लाख लोगों के शिविर किए, लेकिन मेरे शिविर में थोड़ा फासला होता, और फिर कोई एकड़ में 5-5 जगह ग्राउंड बना करके करते थे एक साथ ऐसे। मैं तो भाई अपने जीवन में पहली ऐसी भीड़ देख रहा हूँ किसी का। और 100% डिसिप्लिन के साथ महाराज जी ने बोला बैठ जाओ, सब बैठ गए, एक भी खड़ा हुआ नहीं दिखा। 1-2 कुछ व्यवस्था में वो खड़े, और वो भी चंद। महाराज जी ने कहा खड़े हो जाओ, खड़े हो गए लोग। जोरदार अभिनंदन आपके डिसिप्लिन के लिए। ये है योग ऋषि पूज्य गुरुदेव स्वामी बाबा रामदेव जी महाराज जी का आगमन इस पवित्र देवघर की भूमि, झारखंड की इस पवित्र धरा। तो आरती होने से पहले ही हम लोग निकल गए थे, क्योंकि अगर आरती होने के बाद निकलते तो हमें आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। और उधर का माहौल थोड़ा मतलब सन्नाटा टाइप में है, जंगल वंगल है, वहाँ पे कुछ है नहीं, इसीलिए अंधेरा भी बहुत ज़्यादा हो जाता। इसीलिए हम निकल गए थे अपने घर के लिए। और पापा का फास्टिंग भी है, तो जाके पापा को भी खाना वाना देना था हम लोगों को। हम लोगों ने सोचा कि कम भीड़ होगी रास्ते में, बट इतनी ज़्यादा थी कि क्या बताऊँ। अगर हम लोग थोड़ा और लेट करते तो इतनी ज़्यादा भर जाता रोड की, आप
जाने आने का रास्ता भी नहीं बचता। खैर हम लोग को महाराज जी के दर्शन हो गए थे, जो कि हमें देख के बहुत ज्यादा अच्छा लगा, आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, यही मेरे लिए बहुत है। तो थोड़ा आगे जाने के बाद हम लोग एक जगह बैठ गए थे, क्योंकि हमारे साथ जो एक आंटी आई थी वो पीछे ही थी। और हाँ, यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम इतना ज्यादा है ना कि फोन पर कोई नहीं। उसके बाद हम लोग सब मिल गए थे, तो हम लोग चले लगे अपने घर की ओर। और जहाँ से हमने टोटो छोड़ा था वहीं पे जाके हमने टोटो पकड़ लिया और फिर जाने लगे अपने घर की ओर। और पूरा वीडियो देख लिया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।